चलिए आइए, आज देखिए जो मेन हेडिंग का क्या नाम चल रहा है, आप लोगों का जो हेडिंग चल रहा है विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आप लोगों ने दो हेडिंग पढ़ लिया है, जिसमें से आप लोगों ने पढ़ लिया है कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध, और दूसरा हेडिंग आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व। आज तीसरे हेडिंग का नाम क्या होगा कि जब परिपथ में केवल धारिता हो। देखिए तीसरी हेडिंग का क्या नाम आज का होगा, देखिए दो सूट नहीं कर मिला किसी कारणवश। जब परिपथ में केवल जब परिपथ में केवल धारिता हो, जब परिपथ में केवल धारिता हो, ये हेडिंग का नाम है, जब परिपथ में केवल धारिता हो। ठीक है, क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें से 7 आप लोगों को परिपथ पढ़ाए जाते हैं, जिसमें प्रतिरोध होता है, फिर प्रेरकत्व होता है, फिर धारिता होता है, फिर दो को मिला करके बनाया जाता है, फिर एक तीन लास्ट में क्या होता है, तीनों को मिला के बनाया जाता है। आज हम लोगों ने तीसरा, 7 टोटल होते हैं, जिसमें से आज तीसरा हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम क्या है कि जब परिपथ में केवल धारिता, जब परिपथ में केवल धारिता। यहां पर क्या होगा कि मान लिया जाता है कि एक जो है संधारित्र की, ये संधारित्र की प्लेटें हैं, ठीक है, संधारित्र की प्लेटें हैं, जिसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। आप लोगों ने चित्र बनाया है बार बार, दो बार आप लोग बना चुके हैं। यहां पर क्या मान लेते हैं कि एक प्रत्यावर्ती, देखिए यहां पर क्या होगा, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, ये क्या है बाबू, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, जिसको संधारित्र की प्लेटों से जोड़ दिया गया है। किससे जोड़ दिया गया है, संधारित्र की प्लेटों से जोड़ दिया गया। ठीक है, अब आप लोग इसमें जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, माइनस क्यू होता है, और यहाँ पर क्या होता है, प्लस क्यू होता है। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये माइनस क्यू और ये क्या होता है, प्लस क्यू होता है। संधारित्र में ऐसे ही तो होता है, संधारित्र की धारिता हम लोग निकालते हैं। आगे देखिए, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, यानी B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी आएगा, B बराबर B नॉट साइन ओमेगा। क्या इतना क्लियर समझ में आ रहा है? इसमें धारा ऐसे जाएगा, आवेश। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या होगा कि मान लिया जाता है, माना समांतर प्लेट संधारित्र की, क्या होगा कि मान लिया जाता है, माना संधारित्र की प्लेटें हैं, माना संधारित्र की प्लेटें हैं, और जिसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, बोलो जरा क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है बाबू? बहुत सही, कम से कम इतना तो याद है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण B बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, आप लोग समझ में आ रहा है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण बोलिए। ठीक है, आगे हम लोग ये कह सकते हैं कि परंतु हम लोगों को पता है, परंतु क्या पता है बाबू, परंतु हम लोग जानते हैं अगर धारिता होता है तो आप लोगों को देखिए Q बराबर CB पढ़ाया गया होगा, पढ़े हो? यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, परंतु धारिता B बराबर क्या होगा बाबू, परंतु धारिता C बराबर, बोलिए C बराबर, वहां से बोलिए, C बराबर Q बाई V होता है, C बराबर Q बाई। अगर मैं इस B को इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो V बराबर कितना आ जाएगा, Q बाई C आएगा। क्या इतना समझ में आ रहा है? अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो इसको उठाइए, समीकरण 1 में रखिए। ठीक है, इसको उठा के समीकरण 1 में रखना है, तो क्या होगा कि समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, बोलिए दिख रहा है जी कैमरे में, क्या होगा कि समीकरण 1 में रखने पर, क्या ये सब दिख रहा है? चलिए, समीकरण 1 में अगर हम लोग इसको रख देते हैं तो फिर देखिए क्या आएगा। आज कुछ बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, यहां रहा कैमरा। चलिए इधर देखिए, समीकरण अगर 1 में रख देते हैं तो V के प्लेस पे हम लोग, यहां पर देखिए V के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, Q बाई C रख सकते हैं। अगर हम लोग रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, Q बाई C, और आगे बराबर करके B नॉट साइन ओमेगा टी। क्या इतना समझ में आ रहा है?
अगर मैं यहां पर c को इधर कर देता हूं तो फिर बोलिए q बराबर क्या आएगा, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या इतना समझ में आया? अगर हम लोग दोनों तरफ परिवर्तन की दर निकाल लेते हैं, यानी क्या होगा कि टी के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेते हैं। अवकलन क्या कर लेते हैं? क्योंकि आप लोग पता है कि इधर इधर आवेश लिखा हुआ है, अगर आवेश में हम समय से भाग देते हैं तो वो धारा आ जाता है। बात को ध्यान से समझिए, आवेश में अगर हम लोग क्या भाग दे देते हैं, टी से, तो ये किसके बराबर होता है बाबू? धारा का। क्योंकि हमको इसी से तो कंपेयर कराना होता है लास्ट में, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी से कंपेयर कराना होता है। तो चूंकि अगर इससे कंपेयर कराना है तो इसको आई बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? क्या लिखा जाएगा कि समय के सापेक्ष लिखा जाएगा, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम लोग अवकलन कर दे रहे हैं, क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है? अगर हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, dq अपान में dt आएगा। बराबर करके अवकलन या समाकलन सिर्फ उसका होता है जिसके सापेक्ष करना होता है। तो हम लोग यहां से सी वी नॉट को बाहर करेंगे, d बाई डी टी साइन ओमेगा टी। क्या इतना समझ में आ रहा है? बोलिए। अवकलन करेंगे मेरे भैया, ये देखिए आवेश बटे समय बराबर धारा होता है। आवेश बटे समय बराबर धारा यानी आई लिखा जा सकता है। बोलिए। आगे यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सी वी नॉट, इसका अवकलन करोगे बाबू, साइन एक्स का अवकलन, आपको पता है फार्मूला, देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ओमेगा टी भी है तो इसका अलग से हम लोग ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए क्या बनने वाला है, आप लोग समझिए। जिसको समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछ लीजिएगा। देख लो क्या होगा, यहाँ पर साइन ओमेगा टी लिखा है, इसका तो कॉस ओमेगा टी होगा। लेकिन जब ओमेगा टी का अलग से करोगे तो ओमेगा भी आ गया, ओमेगा आपका बाहर आ गया, साइन का कितना आ गया, कॉस ओमेगा टी आ गया। क्या इतना समझ में आया? पीछे देख लो, यहाँ पर इस ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो यहाँ ओमेगा गुणे में आता है, और अगर भाग यहाँ देखिए समाकलन किया जाता है तो बटे में जाता है। समाकलन किए थे कल, याद है? तो समाकलन जब करेंगे तो बटे में जाएगा, अवकलन करेंगे तो गुणा में आएगा। ठीक है, इतना याद रखना। मैथ जो नहीं पढ़ते हैं उसको याद रखना है, बाकी जो मैथ पढ़ते हैं उसको समझ में आ रहा होगा कि ओमेगा टी का अलग से किया गया है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आई बराबर सी ओमेगा बी नॉट। क्या लिख सकते हैं? सी ओमेगा या ओमेगा सी, इसको आगे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा सी बी नॉट कॉस ओमेगा टी लिखा है। ए भैया एक चीज और आप बताइए, आप सभी लोग बताइए, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? ASTC जानते हो ना? अगर हम लोग साइन इसमें ले रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं? अरे इसमें यस लिखा है ना जी, साइन यानी पॉजिटिव हो जाएगा तो साइन इधरे वाला लिया जाता है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, प्लस में वो भी। समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? सुनो इधर देखो, हम बता दें आपको, फार्मूला मैंने कल भी बताया था, ये STC, ठीक है, ये आपका 0 अंश होता है, ये 90 अंश होता है, और ये क्या होता है 180 अंश होता है, और ये क्या होता है 270 अंश होता है, और ये दोबारा पहुंच जाते हैं तो 360 अंश हो जाता है। क्या इतना समझ में आ रहा है? आपको मैंने बताया ASTC मतलब हो गया कि यहाँ A फॉर ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, ये जो सुनिए, ये वाला जो आपका बनता है ना, ये बाबू देखो 90 में से ये घट रहा है, 90 में से घट रहा है, यानी इसमें हम लोग लिखते हैं 90 माइनस थीटा, इसमें जाते हैं तो 90 से अधिक हो रहा है, तो 90 प्लस थीटा भी इसी चतुर्थांश में आता है, और 180 अंश माइनस थीटा भी इसी चतुर्थांश में आता है। इधर जाते हैं तो क्या होता है 180 अंश प्लस थीटा, और इधर जाओगे तो 270 माइनस थीटा।
और सुनिए, इधर जब जाओगे ना तो 270 प्लस थीटा, और आगे अगर इसको इधर से मैं देख लेता हूं तो 360 माइनस थीटा, या सिर्फ माइनस थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा है? सुन लीजिए, तो आप लोगों को मैं बता दूं, जब इस अक्ष से देखा जाता है, जब इस अक्ष से वर्टिकल जब एक्सिस होता है, मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा है, इसमें दिख रहा है, नीचे वाला तो इसको नीचे करिए ना हल्का सा। सुनिए यहां से, ये देखिए मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट कितने होते हैं कि ASTC इसका ट्रिक होता है। यहां से क्या होता है, ये 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश और 270 अंश दोबारा पहुंच जाते हैं तो 360 अंश का कोण बनता है। आगे देखिएगा इसमें, इधर जब इस चतुर्थांश की बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा, इधर चले जाते हैं तो 90 प्लस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा, इधर जाओगे तो 180 अंश प्लस थीटा, 270 माइनस। समझ में आ रहा ना? एक बार हम लोग इधर से देखते हैं तो प्लस होता है, इधर से उल्टा जाते हैं तो माइनस होता है। तो इस अक्ष पर जब पहुंचे इधर तो माइनस हुआ, इधर गए तो प्लस, यानी 90 प्लस थीटा इस चतुर्थांश में आएगा। और इस चतुर्थांश में कौन कौन प्लस में होता है? साइन होता है और कोसेक होता है। साइन और तो क्या साइन 90 प्लस थीटा साइन आ रहा है तो किसमें हो जाएगा? प्लस में होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे मेरी बात को ध्यान से समझो, पूरा फार्मूला लिख के दिखा दे क्या जी? इधर देख लो, साइन 90 प्लस थीटा, आगे देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, आगे देखिए यहां से साइन कॉस टेन, टेन 90 प्लस थीटा, आगे क्या होगा बाबू? कॉट 90 प्लस थीटा, आगे क्या होता है? सेक, सेक 90 प्लस थीटा, या फिर क्या होगा? कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा। इसका फार्मूला 10 में नहीं पढ़े हो? सब बराबर क्या होगा? ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें बस इतना याद रखना है कि 90 प्लस थीटा में जब जाते हैं, जब किसी को 90 प्लस थीटा से देखा जाता है या 200, देखिए 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा से देखा जाता है तो साइन का कास, कास का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाता है। मतलब अगर इस अक्ष से देखा जाता है तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है? अगर इस अक्ष से देखते हैं तो चेंज नहीं होता है। हमको देखना है इस अक्ष से, क्योंकि 90 प्लस थीटा है तो हमारा जाहिर सी बात है कि साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। अब इस देख लेते हैं कि इस चतुर्थांश में है तो इस चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है? तो साइन और कोसेक होता है। तो मेरे भैया साइन के सामने प्लस लगा लो और कोसेक के सामने प्लस लगा दो, बाकी सबके सामने क्या लगा दो? माइनस लगा दो। और आपको पता है कि साइन का बदल के क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस का क्या होगा? साइन थीटा, और आगे टेन का क्या होगा? कॉट थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? टेन थीटा, इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा, और आगे इसका क्या होता है? सेक थीटा। ये मैथ के फार्मूले हैं, आपको 10 में पढ़ाए भी गए होंगे। नहीं पढ़ाए हैं तो इसको याद कर लो, रट्टा मार लो, ये चीजें आप कहीं रफ में लिख लीजिए जिसको भी नहीं पता है। अब समझ में आया? अब आप हमको बता दो, मैं कह रहा हूं कि कास थीटा अगर प्लस में है तो क्या इसको साइन 90 प्लस थीटा लिखा जा सकता है? आप ध्यान से समझिए, कॉस थीटा अगर प्लस में है तो इसको हम साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं? बोलिए। अगर लिख सकते हैं, मिटा दें? मिटा दे रहे हैं। इसको आप लोग उतारिए, इतने छोटे बच्चे नहीं है कि इतना सब उतारना पड़े। आप यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है? अब देखिए यहां पर क्या होगा कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बाबू क्या होगा? कॉस थीटा। अगर यानी कॉस थीटा लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से समझो, तो आप बोर्ड पे आप लोग नजरे स्क्रीन पर यहां देखो, साइन 90 को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं बाबू। आगे थीटा को अगर मैं ओमेगा टी लिख देता हूं तो फिर बोलो इधर क्या आ जाएगा? कास ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए जरा। देखो थीटा है यहाँ पर, तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा का मान ओमेगा टी हो गया, और 90 की जगह पे पाई बाई 2 लिख दिया, पाई बाई 2। कोई दिक्कत है? आप हमको बताओ, यहाँ कास ओमेगा टी लिखा है, क्या इसके जगह पे साइन इतना लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। बोलिए। चलिए ठीक है। अब देख लो, आई बराबर ओमेगा सी वी नॉट, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो जरा बोलिए? साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी सी। सही है? किसी को कोई डाउट?
मिटा दिया जाए, इधर इधर ये मिटा दें, ASTC फार्मूला याद कर लेना, नहीं तो मैं फिर से कभी पूछ लेना, बता दिया जाए। ठीक है इतना। अगले लाइन में बोलिए क्या लिखा जा सकता है कि अगर मैं लिख दूं I बराबर ओमेगा सी बी नॉट, इस पाई को आगे पीछे कर सकते हैं बाबू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कोई दिक्कत है? नहीं है। कोई दिक्कत है? दिख रहा है? ठीक है, बस केवल हमने क्या कर दिया, इसको आगे पीछे लिख दिया। अगले स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में मैं कह सकता हूं कि सर इसको कंपेयर करा दीजिए किससे, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, यहां से ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बोलो, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरे भैया एक चीज ध्यान दीजिए, अगर इसमें प्लस लिखा हुआ है तो हम प्लस वाले से कंपेयर कराएंगे, यानी प्लस में फाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस से तुलना करने पर क्या होगा, से तुलना, से तुलना करने पर अगर मैं इससे तुलना कर दे रहा हूं तो आप लोग बोलिए आई है, कोई दिक्कत नहीं। वी नॉट, देखिए आई नॉट के जगह पे इतना ढेर सारा आएगा, बोलिए आएगा ना। हम लोग क्या कह सकते हैं कि आई नॉट बराबर क्या आ गया सर, आ गया वी, हाँ वी नॉट ओमेगा सी बी नॉट, यही ना आया है, ओमेगा सी बी नॉट आया है। बोलिए, ये देखिए आई नॉट बराबर इतना ढेर सारा आ गया है। और हम लोग कुछ और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि सर जो फाई है, फाई बराबर कितना है, पाई बाई 2 है। क्या है? पाई बाई, क्लियर है। हम लोग क्या कह सकते हैं यहां से, इसको देख करके 90 अंश कौन अग्रगामी है, धारा है कि नहीं है। तो यहां से ये कहा जा सकता है कि अतः जब परिपथ में केवल धारिता हो, अतः जब परिपथ में केवल धारिता हो तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, क्योंकि फाई का मान 90 अंश आया है ना। तो इस बार कौन अग्रगामी होगा, धारा होगा, क्योंकि धारा के प्लस वाले से कंपेयर किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः जब परिपथ में केवल धारिता हो तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश पश्चिमी हो सकता है। आगे देखिए, यहाँ पर 2 लाइन में ये लिखवा दूंगा, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बना सकते हैं, अगर यहां पर देखा जाए तो ये मैं धारा आई बना दे रहा हूं, ये वोल्टेज बना दे रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग बताइए यहां से क्या कहा जा सकता है कि अगर यहां पर देखिए, अगर ये मैं वोल्टेज का बना दिया हूं वी नॉट, क्या बना दिया हूं, वी नॉट, तो इससे धारा का मान 90 अंश अग्रगामी होगा। तो इससे 90 अंश आगे ले जाओ, इससे 90 अंश आगे, यानी 90 अंश इधर की तरफ जाएगा। ये किसका मान होगा, आई नॉट का मान होगा। इसके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश, यानी पाई बाई 2। और जो ये वाला मान होता है ओमेगा टी होता है। क्या ये समझ में आ रहा है, ग्राफ समझ में आ गया। यहां पर मैं पाई बाई 2 लिखा हूं, क्या लिखा हूं, पाई बाई 2। ये 90 अंश का कोण बनाया गया है, दोबारा एक बार क्लियर बना दे रहे हैं। ये पाई बाई 2 बाबू ना, पाई बाई 2 यहां से लेकर यहां तक है, समझ में आ रहा ना, यहां से लेकर के यहां तक है। आप ये मत समझिएगा कि बस यही है, ये पूरा यहां से यहां तक है, ठीक है। यहां से हम लोग इसको चित्र को देख करके क्या बता सकते हैं कि अतः प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में 90 अंश अग्रगामी, अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 अंश पश्चिमी। क्लियर हो गया। इसी के साथ में एक चीज और भी बोल सकते हो भैया, क्या, प्रेरण प्रतिघात। तो पिछली बार अभी जस्ट बताया गया कुछ देर पहले, यहां से देखिए धारिता है, पिछली बार प्रेरका तो था तो प्रेरण प्रतिघात, इस बार धारिता है तो क्या होगा, धारिता प्रतिघात होगा। क्या होगा, धारिता प्रतिघात, धारिता प्रतिघात। धारिता प्रतिघात क्या होता है, दिख रहा है,
देखिए धारिता प्रतिघात क्या होगा, धारिता प्रतिघात यहां से आप लोग कह सकते हैं कि सर आई नॉट बराबर ओमेगा सी बी नॉट लिखा हुआ है यहां पर, बोलिए अगर मैं इस ओमेगा सी को इधर कर दूं, 1/ओमेगा सी बराबर बी नॉट बटा आई नॉट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देखिए ये गया है इधर और ये गया है इधर, नहीं समझ रहे हैं। धारिता प्रतिघात में यही लाइन में उठाया हूं, धारिता प्रतिघात में यही लाइन उठाया हूं। चलिए समझ में आ रहा, मैं इसी पर क्या कर दिया हूं, आई नॉट बराबर ओमेगा सी बी नॉट लिखा हूं। आगे हम लोग अगर ओमेगा सी को इधर ले जाते तो 1/ओमेगा सी और ये आई जाएगा इधर, तो क्या होगा बी नॉट बटा आई नॉट, और ये ओम के अनुसार इतने को परिपथ का प्रतिरोध होना चाहिए, होना चाहिए। ओम के अनुसार खड़े होकर देख लो, अगर नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई है, मुझे लग रहा है 150 बच्चे हमारे क्लास में हैं, पीछे नहीं दिख रहा है तो पीछे से खड़े हो जाओ, इधर देखिए, इधर देख लीजिए क्या होगा, यहां से क्या होगा ध्यान से समझिए, 1/ओमेगा सी जो लिखा है, ये 1/ओमेगा सी ये क्या होगा, परिपथ का प्रतिरोध होना चाहिए, किसके अनुसार, ओम के अनुसार, परंतु यह प्रतिरोध के कारण नहीं बल्कि धारिता के कारण है। किसके कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कह करके क्या कहा जाता है, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कह करके धारिता प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे बाबू, यक्स सी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, यक्स सी से प्रदर्शित करेंगे, और यक्स सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा सी। कहीं स्पेस नहीं बचा है, इतना पहले लिखवा देते हैं फिर आपको लिखवाया जाएगा, ठीक है।